मुझे अभी कुछ आवाजें यहाँ पे आई। इस बिल्डिंग में सालों से कोई आया नहीं है। क्या चाय भी लगी हमें? यस, शुगर विदाउट शुगर। इसमें तो कुछ भी नहीं है। If any spirit is passing from here, please come here. Please come here. हम इस मिशन के लिए रेडी हैं। हमारे टीम के सारे मेंबर रेडी हो चुके हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। हम लोग निकल चुके हैं अपने उस मिशन पे। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, लेकिन हम रात के 1:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। इस गेट में ताला है। कोशिश कर रहे हैं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखने के लिए कि क्या वाकई में इस जंगल में ऐसा कुछ है। हम उस हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जहां पे डॉक्टर मॉरिस अपने पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करते थे। हम लोगों को इसके नीचे से निकलना पड़ेगा। सब लोग साथ चलेंगे। ये वही जगह है जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस उन लोगों का इलाज करते थे या उन लोगों पे रिसर्च करते थे। आज हम कोशिश कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल के अंदर घुसने की। एक मिनट, हमारा जोरो हमारे साथ है। जोरो आप पीछे रहो। मैं इस रात के अंधेरे में उसी हॉस्पिटल में पहुंचा हूं जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर मॉरिस उन लाशों का पोस्टमार्टम करते थे, उस पर रिसर्च करते थे। तो चलिए, यहाँ पर अंदर एक लाइट जली हुई है। कोशिश करते हैं देखने की इसके अंदर कौन है और क्या यहाँ का राज है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 1:45 और हमारी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे होती है या नहीं। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार साहब जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप यहीं रहते हैं? जी साहब जी, यहाँ के चौकीदार हैं साहब जी। अच्छा, आप चौकीदार हैं यहाँ? जी जी मेरा नाम बॉबी भाकुनी है। जी साहब जी। क्या मैं आ सकता हूँ अंदर आपके साथ? आइए। जी जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है? जी माधव सिंह। माधव सिंह जी। मैं आपको कैसे आना हो गया इधर? माधव सिंह जी, मैं एक रिसर्च के लिए यहाँ पे आया हूँ जी। मैं यहाँ एक बार देखना चाह रहा हूँ जी कि यहाँ क्या है, इसके अंदर क्या है, देखना चाहता हूँ मैं एक बार अंदर। क्या मुझे दिखा सकते हैं? दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। डॉक्टर मॉरिस के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। साक्षात देखने आए हैं यहाँ पे क्या वाकई में यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं है। हम 20 साल से रह रहे हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ ना। जरा दरवाजा खोलिए, इसके अंदर क्या है? ये बाथरूम है। बाथरूम हर कमरे के बगल में बाथरूम है। अच्छा, इसमें बाथरूम है। जी। ये बाथरूम ऐसे टूटा फूटा कोई यूज करता है कैसे? नहीं, कोई यूज नहीं है। तो एक बार जाने की कोशिश कर रहा हूँ इन कमरों में। सिर्फ उन बातों की सच्चाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये वही जर्जर दीवारें हैं जो कभी भी आपके ऊपर गिर सकती हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस कहते हैं कि अपनी रिसर्च करते थे। ये देखिए, इसी हॉस्पिटल के अंदर एक फायर प्लेस बना हुआ है। ये दरवाजे ऐसे हैं जैसे कोई ट्रेन का डिब्बा हो, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मुझे अभी कुछ आवाजें यहाँ पे आई।
मुझे लगा कि अंदर वाले कमरे में कोई है, तो मैं ये टॉर्च लगा के देख रहा हूँ क्या वाकई में कोई यहाँ है। मुझे एक अंधेरी कोठरी यहाँ दिखाई दे रही है, देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सिर्फ टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा है और इसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पे स्पाइडर वेब्स लगे हैं, इसे देख के ये लगता है इस बिल्डिंग में सालों से कोई आया नहीं है या इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता है। सिर्फ नाम के लिए एक चौकीदार हैं जो 20 साल से यहाँ पर रहते हैं। आप मुझे यहाँ का कुछ राज बताओगे? जो मॉरिस के बारे में हमारे पूर्वज लोग कहते थे अच्छा था वो। तो आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा। इस हॉस्पिटल में रात के 2:30 बज चुके हैं और हम उसी हॉस्पिटल में हैं जिस हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे आत्माओं का डेरा है। जब हम 1 बजे रात में दूसरे बंगले से आते हैं तो उन आत्माओं को हम प्रणाम करके आते हैं। इन्हीं कमरों से बाहर निकलते हैं। ये वही रूम है जहां डॉक्टर मॉरिस अपनी टीम के साथ अपनी मीटिंग किया करते थे। ये वही कुर्सी है जिसमें डॉक्टर मॉरिस बैठा करते थे। मेरे पीछे ये फायर प्लेस है क्योंकि यहाँ पर 7 से 8 फुट ऊंची बर्फ गिरती है, ठंडा होता है, तो इसलिए इस पे आग जलाई जाती। इसी के अंदर एक कमरा और था जो कि पूर्ण रूप से बंद किया गया था। तो इस कमरे में सिर्फ उन ब्रिटिशर्स का एक बेड लगा हुआ था। सिवाय इस बेड के इस कमरे में कोई भी नहीं था। और एक कमरा और है, ये भी मीटिंग हॉल बताया जा रहा है। बिल्कुल भूत भय से पैदा होता है। जैसे हमको भय हो गई, हमें ये टहनी हिल रही है तो हम सोचेंगे नहीं यहाँ ये भूत, मतलब रात में आदमी चलता है तो भय से चलता है, तो वो टहनी भी, पेड़ भी, ये मतलब झाड़ी भी हमारे साथ चलते हुए दिखाई देगी। हम पहुंचे थे यहाँ पे एक अनसुलझी कहानी को सुलझाने के लिए। तो आज उसी हॉस्पिटल के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने आग्रह उनसे किया है कि मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, क्या आप मेरे लिए आग जला सकते हैं? कहते हैं कि पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटी होती हैं वो आग से बहुत दूर रहती हैं। आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त रात में? इस समय बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा हैवी सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कुछ बह। यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटक रही, क्या ये सच्चाई है? नहीं, किसी मरीजों की आत्मा है जो कहते थे कि हाँ आधा जिलाता था, वो आधा मारता था। मतलब 7 जन्मों से जो यहाँ तक आया है, ये 7 जन्मों के लिए मिलन है, नहीं तो वैसे बिना कोई ऐसे मिल ही नहीं सकता है। क्या चाय मिलेगी हमें? यस, शुगर, विदाउट शुगर। इसमें तो कुछ भी नहीं है। If any spirit is passing from here, please come here. Please come here. इस वक्त रात के 3:30 बजे हैं और हम लोग ये मसाल लेके यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे हम उस ग्रेवयार्ड में। इस हॉस्पिटल से मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है। अब चलते हैं सीधे ग्रेवयार्ड में। वैसे तो मुक्ति कोठरी इस साइड में है, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूँगा ग्रेवयार्ड में और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ है या नहीं। मैं पहुँचा हूँ इस गिरजाघर में। यहाँ भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या यहाँ कुछ है। हल्का भारीपन तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से गया था उस वक्त तो यहाँ का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अभी दरवाज़ा खुला हुआ है। एक बार मैं यहाँ भी देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ क्या कुछ
है। कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो समय था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत कम होती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, लाइलाज बीमारियाँ यहाँ पर होती थी जिनका कोई इलाज नहीं होता था। तो डॉक्टर मॉरिस कोशिश करते थे कि अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकें, उन्हें एक नई ज़िंदगी दे सकें। रात के 3:30 बजे उस ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर ये मनगढ़ंत कहानियाँ रची जाती हैं कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ आर्टें होती हैं, यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं। तो आज मैं आपके इस अनसुलझी कहानी को सुलझाने जा रहा हूँ और इस पहेली से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ उस ग्रेवयार्ड में। इस गिरजाघर में भी हमने देख लिया, यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। अब मैं आपको एक साक्षात प्रूफ दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ ग्रेवयार्ड में, जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, आधी रात में मैं आया हूँ इस ग्रेवयार्ड में सिर्फ आपके मन का डाउट क्लियर करने कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं या आपको पिक्चरों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दिखाई जाती हैं। मैं पहुँचा हूँ रात के 3:30 बजे इस ग्रेवयार्ड में जॉन एबॉट की कब्र पे। चलिए आइए आपको मिलाता हूँ जॉन एबॉट से। तो मैं यहाँ पहुँचा था, मुझे लगा कि यहाँ पर काफ़ी गंदगी हो चुकी है, धूल मिट्टी है, पत्ते गिरे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा कोशिश इस कब्र को साफ करने की। आइए, कुछ कब्रें और भी हैं। यहाँ पे जितनी भी कब्रें हैं ये जॉन एबॉट और उनके रिश्तेदारों की हैं। तो दोस्तों, मेरा मेन मकसद यहाँ पर आने का यही था कि आपके मन का ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, वो सब मन की गाथाएं हैं। तो इसलिए अपने मन में कोई भी ऐसा डाउट ना पाले। मैं आपके सामने साक्षात इस ग्रेवयार्ड में खड़ा हूँ। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत भय से पैदा होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और इस तरीके के वीडियो और इस तरीके के अफवाहों से आपको हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। आधी रात में आपके सामने इस ग्रेवयार्ड में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देवभूमि में कण कण में भगवान है। मैं इस वक्त इस ग्रेवयार्ड में हूँ आपके सामने। मुझे नहीं मालूम ये कब्र किसकी है, बट मेरा इस मानव को साक्षात प्रणाम। और मैं इस वक्त आपके सामने इस ग्रेवयार्ड में हूँ और यहीं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे माफ़ करना, बट मैं सिर्फ आपके मन का डाउट निकालने के लिए रात के 3:30 बजे इस ग्रेवयार्ड में आपके सामने यहाँ पर हूँ। और इस ग्रेवयार्ड में जितनी भी आत्माएं हैं, इनको मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी जॉन एबॉट और डॉक्टर मॉरिस की कहानी। तो मेरे हिसाब से आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और मैं आधी रात में इस ग्रेवयार्ड में, ये है जॉन एबॉट और इधर है मेरे डॉक्टर मॉरिस। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, डरने की कोई भी बात नहीं है। अपने मन का ये बहत आ दीजिए। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एडवेंचर विद बॉबी भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात काफ़ी लेट हो गए थे, बस जस्ट अभी अभी उठा हूँ और अपने रात के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने रात कुछ ऐसा महसूस किया जो कि मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊंगा। इसमें कोई डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना ही कहूँगा, अगर इस दुनिया में परमात्मा है तो आत्मा का भी वास है।